हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर वेल। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, क्लास 12th का है, चैप्टर 1 सॉल्यूशंस चैप्टर का नाम है। एंड आज का सेशन शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें हमारी वीडियोज़ को। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हम यह कम्प्लीटली जो है वो डिस्कस करते हैं NCERT और CBSE बोर्ड बेस्ड ही। PDF अगर आपको चाहिए तो मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल में, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टाइप्स ऑफ सोल्यूशन की अगर यहाँ पे हम बात करते हैं तो सोल्यूशंस जो होते हैं ये आपके होमोजीनियस हैं, जो कि मिक्सचर होता है दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स मिलकर के इसे बनाते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर से यहाँ पे हम जो मतलब रख रहे हैं कि यहाँ पे जो मिक्सचर है उसका जो कंपोजिशन है, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो क्या है, यूनिफॉर्म रहेंगी थ्रू आउट द मिक्सचर, यानी कि वो एक ही जैसा रहेगा। जनरली जो कंपोनेंट होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं लार्ज क्वांटिटी के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। और जो सॉल्वेंट होता है वो डिटरमाइन कर पाता है फिजिकल स्टेट के बारे में जिसमें सॉल्यूशन आपका एग्जिस्ट करता है। एक या एक से ज़्यादा जो कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं किसी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट के अलावा, उसको हम क्या बोलते हैं, सल्यूट बोलते हैं। यानी कि अगर मैं आपसे बोलूँ सॉल्यूशन क्या होता है, तो सॉल्यूशन जो होता है वो बना होता है आपका किससे, सॉल्वेंट से, प्लस ये बना होता है किससे, सल्यूट से मिलकर के यहाँ पे बना होता है। और होमोजीनियस के जो अंदर कंडीशन होती है, यहाँ क्या होता है, यूनिफॉर्मिटी प्रेजेंट होती है थ्रू आउट द मिक्सचर। इन दिस यूनिट वी शैल कंसिडर ओनली बाइनरी सॉल्यूशंस के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बाइनरी सॉल्यूशन वो सॉल्यूशंस होते हैं जो दो कंपोनेंट से मिलकर के आपके बने होते हैं। हेयर ईच कंपोनेंट में बी सॉलिड, लिक्विड या फिर वो गैसेस स्टेट पे हो सकता है। इसको समराइज़ किया गया है इस टेबल के अंदर, जिस टेबल को हम यहाँ पे देखते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस की यहाँ पे बात कर रहे हैं। जब हम डिस्कस करते हैं गैसियस सॉल्यूशन, तो जो सॉल्यूट है हमारा ये हो सकता है आपका गैस, लिक्विड, सॉलिड। और वहीं सॉल्वेंट हमने यहाँ पे सिमिलर रखा हुआ है, यानी कि सॉल्वेंट सारे कंडीशंस में हमने क्या रखा हुआ है, गैस रखा हुआ है। तो सबसे पहला कॉम्बिनेशन जब हम देखते हैं गैस और गैस का, तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, एटमॉस्फेयर हो सकता है हमारा, एयर हो सकता है जिसके अंदर मिक्सचर है गैसेस का, डिफरेंट गैसेस का। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, एग्जांपल ले सकते हैं, मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन हो गया, मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन हो गया। वैसे ही अगर हमारा सॉल्यूट लिक्विड है एंड सॉल्वेंट क्या है हमारा, गैस है, तो यहाँ पे आपका क्लोरोफॉर्म जो होगा मिक्सड हो जाएगा किसमें, नाइट्रोजन गैस के अंदर। ठीक है ना, यहाँ पे नाइट्रोजन गैस क्या है हमारा, सॉल्वेंट रह जाएगा। एंड क्लोरोफॉर्म जो हम इसमें मिक्स करेंगे ये किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म के अंदर है। वहीं जब हमारा सॉल्वेंट गैस स्टेट के अंदर ही है और हमने सॉलिड सल्यूट को लिया है, तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा नाइट्रोजन गैस के अंदर किसका, कैम्फर का हो जाएगा। वहीं नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ सोल्यूशन में लिक्विड सोल्यूशंस के बारे में। अब लिक्विड सोल्यूशन आए यानी कि जो हमारा सॉल्वेंट रहेगा ये क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। अब लिक्विड में ही सबसे पहले कौन ऐड हो रहा है, गैस, यानी कि बेस्ट एग्जांपल इसका क्या है समझने के लिए, ऑक्सीजन जो आपकी वाटर के अंदर डिजॉल्व होती है, ये लिक्विड सोल्यूशंस का एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट आता है लिक्विड और लिक्विड में डिजॉल्व होना, यानी कि इथेनॉल का डिजॉल्व किस में हो सकता है, वाटर में हो रहा है। यहाँ पे दोनों किस फॉर्म में है, यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में है। वहीं सॉलिड का डिज़ोल्व होना लिक्विड में, यानी कि आप बोल सकते हैं कि सॉल्ट का डिज़ोल्व हो जाना वाटर में, या सॉल्ट का हो जाना, यहाँ ग्लूकोज भी हम ले सकते हैं जो वाटर में डिज़ोल्व होगा। लास्ट आता है यहाँ पे सॉलिड सॉल्यूशंस की बात करें, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो सॉल्वेंट्स होंगे यहाँ पे किस फॉर्म में होंगे, यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में होंगे। और सॉलिड में सबसे पहले गैस का डिज़ोल्व होना, दैट इज सॉल्यूशन हो जाएगा हाइड्रोजन का पैलेडियम में। नेक्स्ट आता है सॉलिड में लिक्विड का डिज़ोल्व होना, यानी कि अमालगम मरकरी विद सोडियम। एंड लास्ट आता है सॉलिड का सॉलिड में डिज़ोल्व होना, यानी कि एक दूसरे का आपस में मिक्स हो जाना, दैट इज़ कॉपर और गोल्ड का आपस में यहाँ पे मिक्स हो जाना। ये थे हमारे टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। नेक्स्ट यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं एक्सप्रेस करना कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशंस को, कि हम उन्हें कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे जो कंपोजिशन होती हैं सोल्यूशंस की, इसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं बाय एक्सप्रेसिंग इट्स कंसंट्रेशन, यानी कि इसकी जो कंसंट्रेशन होती है इसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, सोल्यूशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं। द लेटर कैन बी एक्सप्रेस आइदर क्वालिटेटिवली या फिर क्वांटिटेटिवली। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें क्वालिटेटिवली,
ही हम यहाँ कह सकते हैं कि जो सोल्यूशन होता है वो डाइल्यूट होता है, दैट इज़ रिलेटिवली वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट होता है इसमें, और इट्स कंसनट्रेटेड यानी कि रिलेटिवली बहुत लार्ज क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट होता है। डाइल्यूट का जो मतलब होता है यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो आपका सोल्यूट लिया होगा उसका जो अमाउंट होता है वो बहुत ही क्या होता है, कम होता है। एंड यहाँ पे अगर कंसनट्रेट फॉर्म में है कोई चीज़, इसका मतलब ये है जो उसका जो सोल्यूट फॉर्म है वो क्या हो जाएगा, आपका बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रहेगा वहाँ पे। बट इन रियल लाइफ दिस काइंड ऑफ डिस्क्रिप्शन कैन ऐड टू लॉट ऑफ कन्फ्यूजन एंड दस ये क्वालिटेटिव टाइप का डिस्क्रिप्शन था जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, लेकिन इससे क्या रहता है, काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है। एंड दस एक क्वान्टिटेटिव डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत थी हमें सोल्यूशंस के लिए एक्सप्रेस करने के लिए इसको। देयर आर सेवरल वेज बाय विच वी कैन डिस्क्राइब कर सकते हैं कंसनट्रेशन को सोल्यूशन की क्वान्टिटेटिवली, जिसमें सबसे पहला फॉर्म आता है हमारे पास मास परसेंटेज। मास परसेंटेज को हम W/W भी बोलते हैं। जो मास परसेंटेज होती है ऑफ ए कंपोनेंट ऑफ अ सोल्यूशन की, इसे हम डिफाइन करते हैं मास परसेंट ऑफ कंपोनेंट को, दैट इज मास ऑफ द कंपोनेंट सोल्यूशन के अंदर डिवाइडेड बाय द टोटल मास ऑफ द सोल्यूशन इनटू 100। यानी कि मास परसेंटेज का क्या फॉर्मूला रहेगा यहाँ पे, मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सोल्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सोल्यूशन। एग्जांपल अगर यहाँ पे हम लेके चलते हैं, एक सॉल्यूशन है जिसमें डिस्क्राइब किया गया है बाय 10% ग्लूकोज इन वाटर बाय मास। इट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 ग्राम हमारा कौन हो गया, यहाँ पे ग्लूकोज हो गया, दैट इज़ अवर सॉल्यूट। डिजोल्व किस में है, वाटर में। अब अगर ये 10% ले रखा है तो ये क्या हो जाएगा, हमारा 90% हो जाएगा ना यहाँ पे, यानी कि ये 90 ग्राम हो जाएगा। टोटल सोल्यूशन हमारा कितने का है, 100 ग्राम का होता है। तो कंसनट्रेशन जो होती है इज डिस्क्राइब्ड बाय मास परसेंटेज इन कॉमनली यूज्ड इन इंडस्ट्रियल केमिकल एप्लीकेशंस। एग्जाम्पल, जो कमर्शियल ब्लीचिंग सोल्यूशन होता है वो कंटेन करता है 3.62 मास परसेंटेज ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड का इन वाटर। ये था हमारा किसका एग्जाम्पल, मास परसेंटेज का। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल देखा है, सिंपली 10% ग्लूकोज वाटर में डिजोल्व है, यानी कि क्या हो जाएगा, इसका मतलब 10 ग्राम हमारा क्या हो जाएगा, ग्लूकोज हो जाएगा। अब ये 10 है, 100 में से 90 क्या हो जाएगा, हमारा वाटर हो जाएगा, और टोटल सोल्यूशन हमारा कितना है, 100 ग्राम का है यहाँ पे। नेक्स्ट आता है यहाँ पे वॉल्यूम परसेंटेज के बारे में। जो वॉल्यूम परसेंटेज होता है यहाँ पे, वॉल्यूम परसेंट ऑफ कंपोनेंट, दैट इज हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। एग्जाम्पल की अगर यहाँ पे बात करें तो 10% हमने इथेनॉल सोल्यूशन लिया है वाटर में, इसका मतलब क्या होगा, कंपोनेंट का वॉल्यूम कितना रहेगा हमारे पास, 10 ml रहेगा। वॉल्यूम हम ml में लेते हैं ना, ml हो गया या लीटर हो गया, इसमें ही तो लेते हैं ना हम यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 ml का हमने लिया इथेनॉल जो कि डिजोल्व कर रहा है किसमें, वाटर में, सच दैट जो टोटल वॉल्यूम हो जाती है सोल्यूशन की हमारी कितनी हो जाती है, 100 ml हो जाती है। सोल्यूशंस जो कंटेन करते हैं लिक्विड्स को, ये कॉमनली हम एक्सप्रेस करते हैं किसमें, जैसे अभी मैंने बताया यहाँ पे हम लिक्विड्स को यहाँ पे किस फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, मिलीलीटर के फॉर्म में ही यहाँ पे एक्सप्रेस करेंगे सोल्यूशंस, ठीक है। एग्जाम्पल 35% सोल्यूशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल जो है, इसे हम एंटी फ्रीज करते हैं। ये यूज़ होता है कार्स में कूल करने के लिए इंजन्स को। एट दिस कंसनट्रेशन जो एंटी फ्रीज होता है ये लोअर कर देता है फ्रीजिंग पॉइंट को वाटर के टू 255.4 केल्विन, जिसे हम बोलते हैं -17.6 डिग्री सेल्सियस भी बोलते हैं। ये कन्वर्ट कैसे करते, ये भी हमने जो है जूनियर क्लासेस में सीखा हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं, आपको वीडियो जो है यहाँ मिल जाएगी हमारे चैनल पे ही। अब कन्वर्जन्स के क्वेश्चंस भी हमने यहाँ पे करे हुए हैं टेम्परेचर के। नेक्स्ट आता है हमारे पास मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, यानी कि W/V। अनदर यूनिट होती है विच इज़ कॉमनली यूज्ड इन मेडिसिन और फार्मेसी में होती है, दैट इज़ मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इट इज़ द मास ऑफ द सल्यूट जो कि डिजोल्व होता है किसमें, 100 ml ऑफ सल्यूशन में। नेक्स्ट आता है यहाँ पे हमारे पास पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि जो सल्यूट होता है वो प्रेजेंट है इन ट्रेस क्वांटिटीज़ में। इट इज़ कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस कंसनट्रेशंस इन पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि सल्यूट जो है कितना ट्रेस फॉर्म में, बहुत ही कम फॉर्म में हमारे पास प्रेजेंट है। तब हम क्या करते हैं, इसे कैलकुलेट करते हैं पार्ट्स पर मिलियन की हेल्प से, यानी कि नंबर ऑफ पार्ट्स जो कंपोनेंट के हमारे गिवन है इसे डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶
6 से। एज इन दिस केस ऑफ परसेंटेज, जो कंसनट्रेशन होती है पार्ट्स पर मिलियन की, इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज मास टू मास, वॉल्यूम टू वॉल्यूम, या फिर मास टू वॉल्यूम की फॉर्म में। अ लीटर ऑफ द सी वाटर जो होता है कंटेन करता है अबाउट 6 × 10⁻³ ग्राम ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन, जिसे हम O2 कहते हैं। सच स्मॉल कंसनट्रेशन जो होती है इसे हम एक्सप्रेस कर पाते हैं 5.8 ग्राम पर 106 ग्राम ऑफ सी वाटर। जो कंसनट्रेशन होती है पॉल्यूटेंट की एटमॉस्फेयर में या फिर वाटर में, इस ऑफन एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मिलीग्राम पर मिलीलीटर, या फिर ppm की फॉर्म में भी हम इसे क्या करते हैं, एक्सप्रेस कर पाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे मोल फ्रैक्शन। कॉमनली जो होता है मोल फ्रैक्शन यहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। यूज़ फॉर मोल फ्रैक्शन जो सिंबल हम करते हैं दैट इज़ एक्स। एक्स से हम मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। इज़ यूज्ड ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द एक्स, डिनोट करता है कंपोनेंट को। मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट हम डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ मोल्स कंपोनेंट के डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट जितने भी प्रेजेंट हैं। एग्जाम्पल बाइनरी मिक्सचर की बात करें, यानी कि जहाँ पे दो हमारे कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए और बी जो है हमारे पास Na Nb आते हैं, तो मोल फ्रैक्शन ए का क्या हो जाएगा, दैट इज़ यहाँ पे क्या हम ले रहे हैं इसको, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल टू Na/Na+Nb, यानी कि ये तो ए का हो गया और ये क्या हो गया, दोनों का हो गया यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट। फॉर अ सोल्यूशन जो कंटेन करता है आई नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन आई इक्वल टू N1/N1+N2 जितने भी यहाँ पे प्रेजेंट होंगे प्लस Ni तक का, N इक्वल टू Ni/σ Ni। यहाँ पे नेक्स्ट हमें बताया इसी का ही कंटिन्यूशन किया है, दैट इज़ इट कैन बी शोन दैट इन अ गिवन सोल्यूशन सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शंस जो होते हैं ये क्या होते हैं, आपके यूनिटी होते हैं, यानी कि x1 x2 x3 जितने भी आ जाएंगे xi तक का, ये टोटल मिला कर के कितने बनते हैं आपके, ये होते हैं यहाँ पे आपके क्या, यूनिटी होते हैं। मोल फ्रैक्शन जो होता है ये एक बहुत ही यूज़फुल है रिलेटिंग सम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सोल्यूशंस, से वेपर प्रेशर हो गया विद द कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, एंड क्वाइट यूज़फुल इन डिस्क्राइब करने के लिए कैलकुलेशंस जो इन्वॉल्व करती हैं गैस मिक्सचर्स को। नेक्स्ट आता है अनदर वेरी इंपॉर्टेंट सॉल्यूशंस के कंसंट्रेशन निकालने के लिए, दैट इज़ मोलैरिटी। इसे हम डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ मोल्स किसके, सल्यूट के, जो कि डिजॉल्व है 1 लीटर में ऑफ सोल्यूशन, दैट इज़ मोलैरिटी इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ध्यान रखेंगे इसे हम लीटर में निकाल रहे हैं। एग्जाम्पल की बात यहाँ पे हम करें तो दैट इज़ 0.25 मोल पर लीटर, या जिसे हम बोल सकते हैं 0.25 mm। ये कैपिटल जो होता है इट इज़ द यूनिट ऑफ मोलैरिटी। सोल्यूशन ऑफ NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब हुआ है कि 0.25 मोल जो है NaOH की हैज़ बीन डिजॉल्व इन 1 लीटर सोल्यूशन में। नेक्स्ट आता है यहाँ पे दैट इज़ मोलैरिटी। मोलैरिटी आता है, ये ऊपर हमने पढ़ा था मोलैरिटी के बारे में, दिस वाज मोलैरिटी, एंड ये आता है मोलैलिटी। मोलैलिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से, और इसे डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ मोल्स जो हैं ये सोल्यूट के, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट इज एक्सप्रेस्ड एज मोलैलिटी इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सोल्यूट, किस में डिजॉल्व हो जाएंगे आपके, ये मास ऑफ द सॉल्वेंट इन kg। यहाँ पे हम kg में बात करते हैं, ठीक हो गया। और यहाँ पे हम किस में बात करते हैं, मोलैरिटी में, वॉल्यूम में बात करते हैं। मोलैलिटी का एग्जांपल हो जाएगा 1 मोल पर kg, या फिर 1 मोलैलिटी सोल्यूशन KCl का, मींस दैट क्या हो जाएगा, 1 मोल ऑफ KCl डिजॉल्व रहेगा 1 किलो पानी में। ईच मेथड जो होता है एक्सप्रेस करने का कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन हैज़ उसकी अपनी मेरिट होती है, डीमेरिट्स भी होती हैं। मास परसेंट हो गया, ppm हो गया यानी पार्ट्स पर मिलियन, मोल फ्रैक्शन हो गया, एंड मोलैलिटी जो होती हैं ये टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। वेयर एज जो मोलैरिटी होती है ये क्या है, फंक्शन है किसका, टेम्परेचर का। इसका मतलब क्या होता है, दिस इज़ बिकॉज जो वॉल्यूम होती है वो डिपेंड करती है किस पे, टेम्परेचर पे, ना कि मास पे। इस करके यहाँ पे जो मोलैरिटी आएगी ये क्या करेगी, आपकी टेम्परेचर के साथ यहाँ पे ये डिपेंडेंट रहेगी। रीज़न क्या है इसका, बिकॉज जो वॉल्यूम होती है ये डिपेंड करती है किस पे, टेम्परेचर पे, ना ही के मास पे डिपेंड करती है। तो इन्हीं की हेल्प से काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी आते हैं सॉल्व करने के लिए, ऑफन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो आई होप यू गो थ्रू दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।